नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आई राष्ट्रपति ने देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया। इस दौरान बच्चों ने शुभकामना गीत गाया, जिसे सुनकर द्रौपदी मुर्मू भावुक हो गई। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हम जिस तरह से दिव्यांगजनों के लिए काम कर रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण देहरादून में देखने के लिए मिलता है। जन्मदिन के मौके पर यहाँ आकर बेहद खुश हूँ। जब बच्चों को गाते हुए देख रही थी तो मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। ये बच्चे गले से नहीं हृदय से गा रहे थे। मुझे लगता है कि सरस्वती उनके गले में बैठी है। कहा जाता है कि भगवान किसी के अंग में अगर कोई कमी देता है तो उसे एक ऐसी प्रतिभा दे देता है जो लोग से गले बनाती है। प्रतिभा अभी देखा, मेरे आंखों से तो पानी रुके नहीं रुका। ये मुझे लगता है ये गले से नहीं गा रहे थे, ये हृदय से गा रहे थे। जैसे कि भगवान का खुद सरस्वती उनके गले में बैठे हैं और वो गा रहे हैं। कहा जाता है भगवान किसी के अंग शरीर में ओम कर देते हैं तो एक ऐसे अंग, ऐसे सेंस भर देते हैं जो दूसरे से अलग होता है, उसको एक अलग बना देते हैं, अनन्य बना देते हैं। इसीलिए ये मेरा पहली जन्म दिवस नहीं है कि जो एक दिव्यांगजन संस्था से मैं 2023 में भी एक दीपशिखा में गई थी। वहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छा, हर इतनी प्रतिभा देख के कोई भी प्रभावित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण पहुंचे, जहां थराली विधायक डीएम चमोली और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी सीएम से मुलाकात करते हुए उनका स्वागत किया। सीएम ने कहा कि गैरसैंण से देश दुनिया के योग का संदेश देवभूमि देगी। बता दें कि कल गैरसैंण के भराड़ीसैंण में योग दिवस के कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। इस बार 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में गैरसैंण में आयोजित हो रहा है, जिसको लेकर शासन प्रशासन द्वारा तैयारियां पुख्ती की गई हैं। भव्य तरीके से कार्यक्रम स्थल को सजाया गया है। ये हमारी जहां प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है भराड़ीसैंण, गैरसैंण, और पूरे देश दुनिया के मानचित्र पर आएगी, क्योंकि दुनिया के अनेक देशों के राजदूत भी कल यहाँ योग दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे। इससे निश्चित रूप से हमारे पूरे राज्य को, चूँकि जो योग, आयुष और वेलनेस जो हमारी ही विरासत है, उसको और विस्तार मिलेगा और दुनिया में जाएगा, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में हमको जो है काफ़ी लोगों का आना होगा, लोग इससे आकर्षित होंगे और हमारी समृद्धि का प्रमुख आधार बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं कि 10 साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूरे हो रहे हैं और उन्होंने, उनके प्रयासों से पूरी दुनिया के देशों ने उस पर समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उसको पास किया और आज योग जन जन का योग और पूरे विश्व का योग बन गया। पीएम मोदी सरकार के केंद्र में 11 साल पूरे करने पर रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी का कहना है कि देश के लिए पीएम मोदी ने बहुत काम किया है, जिसको आज पूरा देश सराह रहा है। इसके साथ ही उन्होंने योग दिवस और राज्य के विषयों पर हॉर्नबिल टीवी से की खास बातचीत। भाजपा विधायक भरत सिंह चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर पूरा किया, किस रूप में आप उसको देखते भी हैं और क्या लग रहा है कितने ऐतिहासिक कार्य इन 11 सालों में किए हैं? देखिए, जो 11 साल नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के इस भारतवर्ष में हुए हैं, वो एक नए राजनीतिक युग का सूत्रपात है और पहली बार देश में एक नई कार्य संस्कृति ने जन्म लिया है। और यही वजह है, आप देख पा रहे होंगे कि जिन भी बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, वो आज लगभग कंप्लीशन पे हैं। बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण हो चुका है और बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी हैं जो पूरी होने की कगार पे है। तो एक नई कार्य संस्कृति का जन्म हुआ।
डीबीटी के माध्यम से जो इस देश की सबसे बड़ी समस्या थी कि आम आदमी का जो हक हकूक़ होता था उस तक पहुंच नहीं पाता था, बीच में उसमें डाके पड़ जाते थे, उन सब को दरकिनार करते हुए एक डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट जो है योजना लागू हुई है और जो लाभार्थी है सीधे उसके खाते में पैसा आ रहा है जिस भी योजना का हो। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहेंगे तो आप देख सकते हैं जिस तरह से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन युद्ध स्तर पे उसमें काम चल रहा है और तयशुदा समय के अंदर उसके पूरा होने की पूरी संभावना है। आपने देखा कि जो चार धाम परियोजना है जिसको ऑल वेदर रोड का भी नाम दिया गया है, 12,000 करोड़ की लागत से 900 किलोमीटर जो सड़क है वो लगभग बन कर के तैयार है। आजकल रोड सेफ्टी का काम उसमें हो रहा है और जितने सेंसिटिव जोन है जो स्लाइडिंग पोर्शन थे उनका ट्रीटमेंट आजकल हो रहा है और आने वाले समय में जो ऑल वेदर रोड की जो डेफिनेशन है वो सही मायने में यहाँ पे चरितार्थ होने वाली है। बस अब ऐसे में क्योंकि लगातार अब ये भी देखा जा रहा है कि योग के माध्यम से एक बड़ा संदेश देवभूमि से दिया जाना है। 21 जून को योग दिवस मनाया भी जा रहा है, किस रूप में आप उसको देख भी रहे हैं क्योंकि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन से बड़ा संदेश दिया जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए योग हम सनातन वालों की जीवन पद्धति का हिस्सा रहा है, सनातन से रहा है और उसको एक नई पहचान पूरे दुनिया के फलक पे नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाई है और यही वजह है कि अधिकतर देशों ने 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो आज पूरी दुनिया को समझ में आई है कि भारत की जो विरासत है, चाहे वो योग है, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे वो आयुष को लेकर के एक नई क्रांति पूरे देश में आई है और एक नई पद्धति को लोगों ने मान्यता प्रदान की है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी उपलब्धि अगर हम सोचें तो मोदी जी के खाते में जाती है और हमारी जो उत्तराखंड की बहुत ही संवेदनशील और युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उन्होंने केंद्र की हर योजना को बहुत ही शानदार ढंग से यहाँ पे अंजाम दिया। पिछले दिनों आपने देखा कि जो एसडीजी गोल्स हैं उनमें भी भारत को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएन चार्टर से है उनमें भी उत्तराखंड ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला प्रदेश बन गया है। पेपर लीक और नकल की जो एक समस्या पूरे भारत में बहुत तेज़ी से फैल रही थी, उस पर नकेल कसने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून की पहल जो है उत्तराखंड में हुई और स्टेट भी उसी मॉडल को आज अपने यहाँ रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि योग को भी इस बात को महसूस करते हुए कि मोदी जी ने विश्व के फलक पे उसको एक नई पहचान दिलाई है और क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि रही है तो इसलिए देवभूमि से एक अच्छा संदेश जो है वो पूरे देश में जाना चाहिए और उसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। भाई साहब, राज्य में पंचायत चुनाव भी होने हैं, किस तरह से तैयारी है बीजेपी की और क्या मान रहे हैं, कितने तैयार हैं आप लोग पंचायत चुनाव के लिए? देखिए बीजेपी आप जानते हैं कि हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। हर इलेक्शन के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार रहती है क्योंकि हम एक काडर बेस्ड पार्टी हैं। हमारा एक संगठन है जो ग्रास रूट लेवल से लेकर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 24/7 जो है वो सक्रिय रहता है और कोई भी चुनाव हो, पंचायत चुनाव तो आधारभूत चुनाव है प्रजातंत्र के,
तो उसके लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है और जिस तरह से हमने लोकल बॉडीज़ के चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया, उससे भी बेहतर प्रदर्शन जो है वो पंचायत चुनाव में हम करने जा रहे हैं। बस अब चारधाम यात्रा लगातार जारी है, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंच रहे हैं, लेकिन जो हादसे लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में कई लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं और अब विपक्ष भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि भाई व्यवस्थाएं चाक चौबंद होने की बात राज्य सरकार करती है, फिर क्यों नहीं हो पा रही हैं, क्यों यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है? इसके लिए क्या कुछ मॉडल लेकर के आ रहे हैं आप लोग? देखिए, जहाँ तक नेचुरल कैलेमिटीज़ का सवाल है वो किसी के नियंत्रण में नहीं होती हैं, लेकिन उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, उनका न्यूनीकरण किया जा सकता है आपदा का, और हमारी सरकार ने इस दिशा में बहुत ही बेहतर काम किया है। आप देखेंगे जो रिस्पॉन्स टाइम है कैलेमिटीज़ को लेकर के, आपदा को लेकर के, जो रिस्पॉन्स टाइम है वो निरंतर कम होता जा रहा है। और क्योंकि यात्री, आपने देखा अभी तक 32 लाख यात्री जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। ऑल टाइम रिकॉर्ड है ये, इतने छोटे टाइम पीरियड में इतनी बड़ी तादाद में कभी भी यात्री यहाँ पर नहीं आया था। तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि जो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर यात्रा में लोगों को दिक्कत होती, सोशल मीडिया पे ये बात जाती, तो यात्रा में इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आते। छुटपुट घटनाएं हैं, अपवाद हैं, अपवादों को नियम नहीं माना जा सकता। कहते हैं कि एक्सेप्शंस आर नॉट लॉज। अगर एक आध छुटपुट कहीं पे घटना हुई है तो निश्चित रूप से उसके लिए प्रशासन सजग है, सचेत है। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, उसकी जो टीमें हैं, डीडीआरएफ हो, वो टीमें बिल्कुल हर समय मुस्तैद हैं। और जब भी इस तरह की कोई परिस्थितियां आई हैं, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को देखा जा सकता है, उससे थोड़ा चिंता का वो विषय रहा है, लेकिन तुरंत उस पर भी कार्रवाई हुई। और जो एविएशन को रेगुलेट करते हैं डीजीसीए ने वहाँ पर अपना कार्यालय स्थापित करके पूरी हेलीकॉप्टर का जो संचालन है उसको रेगुलेट कर रहे हैं। और इस बात की कोशिश की जा रही है कि भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति न हो। धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए भरत सिंह चौधरी जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल को भी उन्होंने ऐतिहासिक कार्यकाल बताया है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। वहीं इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून में इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तराखंड के वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी डॉक्टर पराग मधुकर धकाते को शासन कार्यहित में वर्तमान पदभारों के साथ साथ मुख्यमंत्री के विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर पराग मधुकर धकाते 2002 बैच के अधिकारी हैं। बता दें कि देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां डॉक्टर पराग को सीएम के विशेष सचिव वर्तमान पदभारों के साथ साथ विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। 2002 बैच के अधिकारी हैं डॉक्टर पराग मधुकर। आईएफएस अधिकारी डॉक्टर पराग मधुकर धकाते को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 2002 बैच के अधिकारी हैं डॉक्टर पराग मधुकर। वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी हैं डॉक्टर पराग मधुकर। बता दें कि देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां आईएफएस अधिकारी डॉक्टर पराग मधुकर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, सीएम के विशेष सचिव बनाए गए हैं। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। यही वजह भी है जहां से भ्रष्टाचार या लापरवाही की शिकायत मिल रही है। सीएम धामी इसे गंभीरता से ले रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री ने पौड़ी में एक बिजली कर्मी की मौत मामले पर 3 अभियंता को सस्पेंड कर दिया है। पौड़ी के रेणीखाल ब्लॉक स्थित वड्डाखाल क्षेत्र में पिछले की लाइन पर कार्य करते समय संविदा लाइनमैन की हुई मृत्यु की घटना को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। मामले पर संज्ञान लेते हुए सीएम धामी ने उपखंड अधिकारी चंद्रमोहन, अवर अभियंता शुभम कुमार और अधिशासी अभियंता विनीत कुमार सक्सेना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बीजेपी के ही विधायक दिलीप सिंह रावत विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे।
देखिए, मेरे यहाँ एक विद्युत कर्मी का करंट से जो है मृत्यु हो गई है ऑन ड्यूटी पे, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि यूपीसीएल की बहुत घोर लापरवाही है। और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि इस समय यूपीसीएल में बहुत बड़ी लापरवाहियाँ हो रही हैं। टेम्परेरी एमडी बने हैं, टेम्परेरी डायरेक्टर बना है, और पैसा ले लेके इनको पोस्टें बांट दी गई हैं। और ये समझ लो कि क्षेत्रों में अफरा तफरी है। मेरे यहाँ डिवीज़न कोई है, जेई कहीं से आ रखा है, एसडीओ कहीं से आ रखा, प्रॉपर कोई काम नहीं हो रहा है। और मेरे कई बार एमडी से कहने के बावजूद भी उन्होंने ये कार्रवाई नहीं करी। मैं समझता हूँ कि सेवा विस्तार के नाम पर मेवा ज़्यादा खा रहे हैं ये आज वर्तमान में अधिकारी। इस प्रकरण में लैंसडाउन क्षेत्र के विधायक महंत दलीप सिंह रावत की ओर से की गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की गई है, जिस पर विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी की तत्परता और जवाबदेही को लेकर आभार जताया और कहा कि कुछ ही घंटों में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होने पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार की संवेदनशीलता और कार्यनिष्ठा का प्रतीक है। मेरे क्षेत्र में जो एक विद्युत कर्मी की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी, जो कि विभाग की घोर लापरवाही थी। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कठोर कार्रवाई की है और ये संदेश दिया है कि लापरवाह कर्मचारी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं क्षेत्रीय जनता की ओर से और अपनी ओर से भी और पीड़ित परिवार की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। बीजेपी नेताओं का मानना है कि उत्तराखंड की जनता वर्षों से ईमानदार शासन की अपेक्षा कर रही थी और वह अपेक्षा पूर्ण हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की निर्णायक कार्यशैली का ही परिणाम है कि 3 वर्षों में 180 से अधिक भ्रष्टाचारी जेल में है। ये राज्य के लिए स्वर्णिम युग की शुरुआत है। भ्रष्टाचार पर लगातार हो रही कार्रवाई पर एक तरफ जहां बीजेपी नेता सीएम की तारीफ करते हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहता है, आरोप लगाता रहता है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। हम सब हर महीने गैस सिलेंडर लेते हैं और ज़्यादातर लोग उसका वजन तक चेक नहीं करते। इसी का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग आपको गैस कम दे रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देहरादून के विकास नगर में घटतौली का मामला सामने आने के बाद लोगों ने हंगामा किया और गैस एजेंसी पर कार्रवाई की मांग की है। इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून में विकास नगर के कालसी क्षेत्र में रसोई गैस की घटतौली का मामला सामने आया है। डाक पत्थर गैस सर्विस के कर्मचारी जब सिलेंडर वितरित करने पहुंचे तो उपभोक्ताओं ने वजन कर गैस की मात्रा में कमी पाए जाने का आरोप लगाया। जांच में 2 से 3 सिलेंडरों में 2 किलोग्राम तक गैस कम पाई गई, जिसके बाद लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा मुझे शिकायत की गई कि यहाँ पे जो है डाक पत्थर गैस एजेंसी द्वारा जो है अपने गैस सिलेंडरों में कम गैस का वितरण कर रहे हैं, जिस पर मैंने आया ऑफिस से और आकर यहाँ पे वो गाड़ी मौजूद थी यहाँ थाने कालसी थाने में, तो जिसकी जांच की गई। जांच करने पर शिकायत सही पाई गई। 2-3 सिलेंडरों में 2 किलो 2.5 किलो से तक की गैस कम मिली, जिसकी जांच की गई और गैस एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसका चालान किया गया। स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए सिलेंडरों से भरी गाड़ी को कालसी थाना ले जाकर शिकायत दर्ज कराई। सूचना पर क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक एवं बाट माप विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 15 सिलेंडरों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान 15 सिलेंडरों का वजन किया गया, जिसमें 3 सिलेंडरों में 2 से 2.5 किलो तक की कमी पाई गई। अन्य सिलेंडरों में भी मानकों के अनुरूप गैस की मात्रा नहीं थी, जिसे विभाग ने दंडनीय अपराध माना। अब ये सिलेंडर जो है किसी दूसरे गैस एजेंसी पर उनके सुपुर्दगी में दी जाएगी जब तक ये मामले का निस्तारण नहीं हो पाता है। चालानी कार्रवाई में किस प्रकार की कार्रवाई की गई आपके द्वारा? चालान की कार्रवाई मेरे द्वारा वही विभागीय नियमानुसार किया गया। जी, जो हमारे विभाग के जो नियम रूल हैं उसके हिसाब से किया गया। जिन सिलेंडरों में कमी पाई गई है उन्हें जांच पूरी होने तक विकास नगर स्थित एजेंसी को सुपुर्द कर दिया गया है। विभागीय कार्रवाई के तहत एजेंसी को नोटिस जारी किया गया है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर नियमानुसार कार्यवाही एवं जुर्माना लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत 80% काम पूरा हो चुका है। बावजूद राज्य में के कई इलाकों में
पेयजल समस्या बरकरार है। उधम सिंह नगर के जसपुर में लोग पानी के लिए परेशान हैं, लेकिन पालिका और जल संस्थान के अधिकारी आरोप लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में पानी की किल्लत है। सरकार जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल जैसी योजनाएं चला रही है, लेकिन जसपुर के लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। आरोप है कि जल निगम पानी की आपूर्ति समय पर नहीं कर रहा है। टंकियों में 3-3 दिन तक पानी नहीं आता, जिसकी वजह से जनता को परेशानी हो रही है। पानी की समस्या को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष नौशाद सम्राट ने बताया कि पूर्व में भी नगर पालिका ने जल संस्थान को 44 लाख रुपए दिए थे, जिसमें 28 जगहों पर पाइपलाइन डालनी थी, लेकिन पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़कों को खराब कर दिया गया। देखिए, पूर्व में हमने इन्हें 44 लाख रुपए दिया था हमारी नगर पालिका ने, और 28 लाइन में पाइपलाइन पड़नी थी। इन्होंने 28 लाइन में पाइपलाइन तो डाली, लेकिन 28 लाइनों की रोड जो है वो बिल्कुल बेकार कर गए। हमने इन्हें फ़ोन भी करा, अब ये जय साहब कहते हैं हम सही करा देंगे। इनके एक्शन को फ़ोन कर रहे हैं, वो रामनगर बैठते हैं। अब शिकायत करें तो हम किससे करें अपनी। दूसरी बात, शहर में पानी को लेकर इतनी परेशानियां हैं, कभी टंकी आ रही हैं, कभी नहीं आ रही हैं, और पब्लिक हमें परेशान कर रही है। हम इनसे संपर्क कर रहे हैं तो ये कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे। कोई कनेक्शन लेना आ रहा है, उससे 4500 रुपये गड्ढे के 9000 रुपये ले रहे हैं ये। आरोप है कि पानी के लिए नए कनेक्शन के लिए पैसा आता है तो उससे 9000 रुपए जल संस्थान लेता है। नगर पालिका का कहना है जल संस्थान से कि अमृत योजना के तहत पानी का काम कर दो, लेकिन वो भी नहीं किया गया, और जल संस्थान पेयजल कामों के लिए उल्टे 73 लाख रुपए की मांग कर रहा है। अब पालिका अध्यक्ष ने कहा है कि अगर एक सप्ताह में काम नहीं किया गया तो धरना दिया जाएगा। हमने इनसे कहा था कि अमृत योजना चल रही है, अमृत योजना में हमारे जसपुर शहर में आप काम करिए, उसके बजट बना के शासन को भेजिए, कुछ पैसा तो आएगा। ये उल्टा हमसे कह रहे हैं कि बोर को 73 लाख रुपए दे दो आप। 73 लाख हम कहाँ से देते हैं? हमें तो खुद सैलरी देनी रहती नगर पालिका में। भारत सरकार की स्कीम तो ये बाद में, जब हमारा एक्शन ही जसपुर नहीं आ रही है तो देखने जसपुर को रामनगर से बैठ के ऑर्डर चला देते हैं वो एक्शन साहब कि ऐसा करना वैसा करना। जय पे जय क्या करे बेचारा अकेला। एक बार जसपुर को आके देखे जसपुर की क्या हालत हो रही। जो हमारे बाहर के इलाके हैं शहर के, उन इलाकों में पानी नहीं पहुंच पा रही। 2-2, 3-3 दिन से परेशान है वो लोग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।